स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज में। आज एक बेहद शानदार कंपनी से हम आपकी करवाने जा रहे हैं मुलाकात, जिसकी लिस्टिंग ही आज हुई है। कैपिटल मार्केट की शुरुआत आज से हुई और क्या दमदार लिस्टिंग होती दिखी। जी हाँ, सेनको गोल्ड देश भर में रिटेल ज्वेलरी का कारोबार करने वाली ये कंपनी 50 से ज्यादा सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्री में सक्रिय है और प्रोमोटर्स की चौथी पीढ़ी के तौर पर सेनको गोल्ड बिजनेस में है, ये आप देख सकते हैं। और रिटेल जो इनके क्लाइंट्स हैं और जो स्टोर्स हैं, उनके नंबर के हिसाब से देखें तो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्वेलरी कंपनी है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वगैरह सारे ये जो है सारी की सारी ज्वेलरी बनाते हैं। 13 राज्यों में मौजूद है। ज़्यादा फोकस पश्चिम बंगाल में कंपनी का है। आइए आपकी मुलाकात करवा दूं मैं। शुभांकर सेन साहब कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज से आपने साइंस में बैचलर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में डिग्री हासिल की है। आईएमटी गाजियाबाद से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 2005 से कंपनी के साथ में है। इंडस्ट्री का 17 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। शुभांकर सेन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं तो हमने आपको पहले ही दी थी, जो नज़र भी आई होगी। 77 गुना आपका इशू भरा है। लोगों को बड़ा भरोसा रहा है आपकी कंपनी पर आईपीओ के वक्त भी, और लिस्टिंग भी 35% ऊपर किसी भी लिहाज से एक ज्वेलरी कंपनी। मेरे ख्याल से मैं 30 साल से मार्केट देख रहा हूँ, मैंने किसी भी ज्वेलरी कंपनी की इतनी बढ़िया, इतनी दमदार लिस्टिंग नहीं देखी। बहुत बहुत बधाई सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर देखिए, लिस्टिंग भी दमदार है और आईपीओ को रेस्पॉन्स भी बड़ा मिला, तो जिम्मेदारियां आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा है। अब ये बताइए सर, अगले 3 साल 5 साल के लिए आपका कंपनी को लेकर क्या विजन है? देखिए, अगर हम लोग जैसे लास्ट 3 साल 5 साल में जैसे ग्रो करते गए, आज ये जो आईपीओ हुआ है उसका 270 करोड़ हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग नया शोरूम बनाते जाएंगे। और सेनको गोल्ड एंड डायमंड का जो स्पेशल एक यूएसपी है वो है उसका फ्रेंचाइजी मॉडल। सो ये जो 136 स्टोर्स के आपने बताया है, उसके 75 स्टोर्स है कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, और बाकी जो 61-62 स्टोर्स है वो है फ्रेंचाइजी। सो हम लोग का सोच यही है कि खाली पूर्व भारत नहीं, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया में फोकस करते हुए बड़े शहर में अपना कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स करें, और जो छोटे छोटे टायर 2, 3, 4 सिटीज है वहां पे हम लोग अपने बिजनेस पार्टनर्स खोजे, फ्रेंचाइजीज खोजे, जो सेनको गोल्ड एंड डायमंड को घर घर तक पहुंच जाने के लिए हम लोगों को हेल्प करेंगे। और हम लोग का जो कारीगर्स है वो ज्वेलरी जो बना रहे हैं वो है लाइट वेट ज्वेलरी, जो बजट में हो, वो गोल्ड हो कि डायमंड हो। तो अपना जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कस्टमर है, जो यूथ है, जिनका डिज़ाइन एस्पिरेशन बढ़ रहा है, तो उनके लिए ज्वेलरी बनाते जाएंगे और घर घर में पहुंचना चालू करेंगे ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। यही सोच से हम लोग नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स ग्रो करते जाएंगे। तो स्टोर्स हर एक साल, लास्ट अगर देखा जाए 3-5 साल में 10-15 स्टोर्स सालों साल हम लोग बनाते गए। सो एवरी ईयर 10 से 15-20 स्टोर्स, जैसे हम लोग ग्रो करते जाएंगे वैसे स्टोर्स ऐड करते जाएंगे। शुभांकर सेन साहब, एक चीज़ बताइए, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि हम कौन सी होलो ज्वेलरी क्या बोलते हैं, जो हल्की वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं सर आप? जो मतलब हाँ, दिखती तो बहुत मोटी है, फैलावट बोलते हैं। होलो तो हाँ, नक्शी होलो नहीं, जो मतलब है ना, ऐसा दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत भारी होगी, वजन में कम। जो जहाँ जो चेन वेन वाली होती है, दूर से देखने में भारी होती है, अंदर एकदम हल्की उठाते। तो मैं अभी वो इब्जा के जीजेएस के प्रोग्राम में गया तो वहाँ देखी, मेरे को लगा मैं उठाने में बड़ा मुश्किल होगा, ऐसे उठाया एकदम हल्की। तो सर ऐसा बताइए कि भारी के बजाय लोग हल्की खरीदेंगे तो फिर आपकी तो सेल्स कम होगी ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली गोल्ड का प्राइस आप अगर देखो ईयर ऑन ईयर 10-12%, 15% ग्रो होता जा रहा है। तो कस्टमर का बजट के अंदर अपने को ज्वेलरी बनाने मतलब बनना चाहिए, दैट इज आवर मोटो। तो अब देखो 2-3 साल पहले ज्वेलरी 35,000 था, आज 60,000 के आसपास है। तो कस्टमर का बजट तो उतना नहीं बढ़ता है जितना आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो आवर एफर्ट इज, अगर 10% 12% गोल्ड का वेट कम करे मगर प्राइस में उनका प्राइस के अंदर, बजट के अंदर बना दे, तो कस्टमर खरीदते रहेगा। और ये जो कस्टमर बेस है, ऐसा नहीं कि कुछ ही कस्टमर खरीदे। आज इंडिया का जो ग्रोथ हम लोग नेक्स्ट 10-15 साल का देख रहे हैं, उसमें मोर एंड मोर कस्टमर्स के पास डिस्पोजेबल इनकम रहेगा, एंड दे विल ऑल वांट टू इन्वेस्ट इन ज्वेलरी, क्योंकि वो तो एक लॉन्ग टर्म एसेट हो ही जाता है। और फैमिली में ये ज्वेलरी बेचना तो खाली एक एसेट भी नहीं है, इमोशन भी है। तो अपना उद्देश्य यही रहेगा, वजन में भी
10% कम, मगर मोर एंड मोर कस्टमर्स को वॉल्यूम में अपने को बेचना है। ठीक बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश आपकी रहेगी। बढ़िया है सर। और अब एक चीज़ और बताएं सर, थोड़ा सा फाइनेंशियल पे अंदाज से, अब तो खैर वैसे आप लिस्टेड हैं तो थोड़ा गाइडेंस भी दे सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सेबी के नियम के मुताबिक। क्या रेवेन्यू 15% की रेट से आराम से ग्रो कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है? देखिए, अगर हम लास्ट 3 साल 5 साल का ग्रोथ देखें Correct. तो हम लोग का CAGR ग्रोथ 15 से 20% ही होता गया। तो आप जैसे बोल रहे हो सर, रेवेन्यू हम लोग आराम से 15% ग्रोथ में देख सकते और हैं। ग्रोथ मार्जिन आपके यही रहेगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्रोथ नहीं, मार्जिन long term 15-16% के हम लोग, आसपास, ग्रोथ मार्जिन 15-16% और ईबिटा मार्जिन आपके 8% के आसपास है, ये आराम से मेंटेन हो जाएंगे या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जैसे ग्रोथ आता जाएगा तो आधा 1% इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है, बट जो मिनिमम कंजर्वेटिव एस्टिमेट के तौर जैसा हम लोग 16% ग्रॉस मार्जिन और 7-8% का एबिटा, उस हिसाब से ही वी विल एश्योर यू दैट वैसा कंटिन्यू होता रहेगा। की कंपनी का जब आईपीओ मैंने इशू के पहले आपसे बात की थी तो मुझे एक दो चीज़ें बड़ी पसंद आई कि आप 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, उसके बावजूद आप कुछ नया अलग करने की सोचते हैं। दूसरा ये कि आप बता रहे थे कि आपकी बिग 4 शायद KPMG आपका ऑडिटर है, EY? हम लोग का 10 साल सर KPMG ऑडिटर था, लास्ट 3 साल ग्रैंड थॉर्टन। हाँ, ग्रैंड थॉर्टन लास्ट 3 साल ऑडिटर है। हाँ, उसके तो पहले 10 साल तो कुछ KPMG तो आप था। अलग करने की सोच रहे हैं, जो ज्वेलरी कंपनियां जनरली दूसरी होती हैं उसके मुकाबले। और क्या ऐसा नया अलग आप करेंगे? क्योंकि देखिए सर, ज्वेलर्स तो बहुत है, लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी है, आपके एरिया में भी कंपटीशन बहुत होगा, एक एक दुकान लेके बैठने वाले लोग भी हैं, राइट सर? सो आप ऐसा क्या अलग करेंगे जिसके आपके इन्वेस्टर्स की वेल्थ बने, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़े? देखिए, हम लोग का बिलीफ यही हर टाइम रहता है कि वी हैव टू ग्रो विथ पीपल। तो उस हिसाब से जैसे आपको बताया, फ्रेंचाइजी मॉडल में हम लोग का एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू द टायर 2, 3, 4 सिटीज बहुत अच्छा है। स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल बहुत इजीली हो जाता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कलकत्ता में बैठे हुए जो कारीगर्स है इंडिया के लिए, मैक्सिमम कारीगर्स विलेजेस फ्रॉम इन एंड अराउंड कैलकाटा में बनाते हैं। तो ये जो लाइट वेट ज्वेलरी है, अफोर्डेबल ज्वेलरी है, बाकी ज्वेलर्स भी बनाएंगे, बट हम लोग जिस ईज के साथ और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ बना पाएंगे, बाकी लोगों के लिए वो थोड़ा दिक्कत आएगा। तो वी बिलीव दैट वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में हम लोग बाकी लोगों से आगे रहेंगे। उसके साथ साथ जैसे ऑडिटर हम लोग 12-13 साल से KPMG ग्रैंड थॉर्टन को यूज किए, उस हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अब खाली ज्वेलरी इंडस्ट्री का नहीं, बाकी इंडस्ट्री का भी रहेंगे, वो भी हम लोग अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। और हम लोग का जो ERP है, जो बैक एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस और सिस्टम्स है, उस हिसाब से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कि कहाँ पे क्या बिक रहा है, और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी आज CRM इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचने का कोशिश फुल जारी है, और ओल्ड कस्टमर्स भी रिपीट आता जाए, इमोशनल बॉन्डिंग होता जाए। सो टेक्नोलॉजी में अभी और नया नया बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते जाएंगे। हम लोग जैसे जैसे ये जो बैक एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के साथ न्यू इनोवेशन ये जो ब्लेंड करते जाएंगे, वी विल कीप अपडेटिंग ऑल ऑफ यू जैसे जैसे हम लोग नया इनिशिएटिव लेंगे, ताकि कस्टमर्स को ये लगे कि ये खाली ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, ये एक 50 साल से ऊपर विश्वास और एक नया इनोवेटिव क्रिएटिव कंपनी के साथ वो जुड़ रहे हैं। उस हिसाब से कस्टमर्स को सोचना। सेन साहब, 532 करोड़ था 2 साल पहले आपका टोटल बोरिंग, अब 1175 करोड़ पहुंचा है। क्या लेवल पे आप कंफर्टेबल है? कुछ कम ज्यादा करने का इरादा है? देखिए, हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो 1:1.1 है, और ये जो लोन है या डेट है, ये है गोल्ड मेटल लोन के तौर पे। हम लोग का जो भी इन्वेंट्री रह रहा है ऑल ओवर द शोरूम में, 1850 करोड़ का इन्वेंट्री है, उससे 1170 करोड़ का जो डेट है, उसमें से 700 करोड़ का गोल्ड मेटल लोन है। तो ये डेट लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल है, और ये शोरूम जैसे बढ़ते जाएगा, इक्विटी और डेट को 1:1 रख के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और हेजिंग जो इम्पैक्ट है, ताकि गोल्ड का प्राइस वॉलेटिलिटी के साथ कोई प्रॉफिट में इम्पैक्ट ना आए, ये गोल्ड मेटल लोन लेने से हेजिंग भी हो जाता है। इसीलिए एज लॉन्ग एज 1:1 रेशियो में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। ओके, परफेक्ट सर। सेन साहब, अब जब आप बात करें तो आपके हाथ हिल रहे, तो मैंने देखा आपने हाथ में अंगूठियां बहुत पहन रखी, एक बार जल्दी दिखाया सर, और सारी बड़ी बड़ी वाली है एकदम। ओ सर, गजब की साइज, जबरदस्त। मतलब ये अच्छी बात है, जो काम आप करते हैं आप उसमें भरोसा भी करते हैं। खुद ने भी आपने बढ़िया अच्छी खासी ज्वेलरी पहन रखी है। सर, मजा आ गया आपसे बात करके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस दमदार लिस्टिंग की। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको और एक बताएं जी। कि देखिए अवेंजर्स मूवी में जी। सर, अवेंजर्स मूवी में आप अगर देखते हो तो हाँ। लोग सब स्टोन पहन के सुपर हीरोज बोलते हैं कि दुनिया का पावर आपका हाथ में है। तो ये जो है ना, हम लोग सब एनर्जी है, हाँ। और ये स्टोन से अपने को और एनर्जी आएगा और अपने को काम और ठीक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यही बात है। नंबर में तो आप और मैं बराबर ही है, नहीं आप ज्यादा, मेरे पास 4 हैं सर, आपके पास 5 है। साइज तो खैर आपके तो खैर सर वो कैसे है, आपके तो सर घर की खेती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि थोड़े दिन ये पहन ली, वापस रख दी, दूसरी पहन ली है? आपके पास तो ऑप्शन है सर स्टॉक में से। नहीं, पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ हम लोग काम नहीं सर, वो मजाक की बात है। आई एम श्योर आपको वो जरूरत भी नहीं है, बट एनीवे सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को दमदार लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई।